अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्रेजर हंटिंग गाइड की तरफ से ज़ियाउल्लाह एक बार फिर अपने चैनल के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ मुखातिब है। और आज मैं आपको अपने डाउजिंग रॉड जो फार्मूले वाला हम बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये किस तरह काम करता है, तो इसके बारे में हम अपने दोस्तों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाएंगे और बताएंगे क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया था, काफ़ी सवालात भी है कि ये डाउजिंग रॉड हम किस तरह इस्तेमाल करें और ये किस तरह काम करता है। तो आज हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के ले आया हूँ, और जो भी दोस्त इसको समझना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, वीडियो को आगाज़ करते हैं और बताते हैं कि ये छोटी छोटी पार्टिकल जो होते हैं गोल्ड के ज़र्रात, वो किस तरह इसको डिटेक्ट करते हैं। ये गोल्ड के पार्टिकल है, तो इसकी इस तरह जो शेप होता है, इसकी सिग्नल स्ट्रांग होता है। इस तरह शेप जो होता है, ये जो पार्टिकल जो मैंने जो वेव्स की शक्ल आपको बता दी, ये इसकी सिग्नल जो है थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, इस दोनों में फ़र्क होता है काफ़ी। वीक सिग्नल का जो क्रॉस बनाता है वो थोड़ा सा मतलब 5 सेकंड के लिए या 8 सेकंड के लिए वो क्रॉस बनाता है, फिर वापस खुल जाता है। उसकी जो कारकर्दगी है वो फिर आपने उस पॉइंट पर खुदाई नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो है जिस पर मैंने निशान लगाया हुआ है, इसकी जो क्रॉस बनाता है वो कम से कम 20 से 25 सेकंड तक क्रॉस बना या मतलब टिका होना चाहिए। तो फिर जाके आपने फिर उसमें चारों तरफ से आपने सर्च करना है दोबारा, मतलब 20 फुट दूर से या 30 फुट दूर से, क्योंकि जो डबल फार्मूला डाउजिंग रॉड है उसकी जो राउंड अबाउट डिस्टेंस रेंज है वो 60 फुट है। तो आपने तकरीबन 40 फुट या 30 फुट या 20 फुट 25 फुट से चारों तरफ से या तीन तरफ से दोबारा उसको देखना है कि आपको दोबारा उसी पॉइंट पर लेके आता है या नहीं। जब आपको तीनों तरफ से लेके आता है तो फिर आपका टारगेट जो है ना वो कंफर्म हो जाता है। जी दोस्तों, बाज़ जगहों पर जो है ना ख़ज़ाना होता है, ख़ज़ाने में मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल होते हैं, जिसमें कॉपर भी हो सकता है, ब्रास भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, मतलब चांदी, और सोना भी हो सकता है। तो आपने उसको समझना है, उसकी क्रॉस को, कि ये आया उसके नीचे क्या चीज़ कौन सा मेटल मौजूद है। चारों तरफ से आपने चेक करना है कि ये किस तरह क्रॉस बनाता है। फिर आपने ये भी नोटिस करना है कि आया कौन सा क्रॉस जो बनाता है कितनी देर तक वो टिकता है, वो क्रॉस 5 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड, उसको भी आपने नोटिस करना है। अच्छा, जब वो मतलब 20 सेकंड 25 सेकंड तक वो क्रॉस टिका रहता है और मतलब रह जाता है, तो आपने ये कंफर्म करना है कि आया ये टारगेट कंफर्म है, अभी हमने इस जगह पर खुदाई करना है। ठीक है, ये क्रॉस मैंने आपको बोर्ड पर भी बनाया है, ये किस तरह क्रॉस बनाता है। वीक सिग्नल इसके साथ जो मैनुअल बुक आता है उसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये गोल्ड का किस तरह क्रॉस बनाता है और सिल्वर का किस तरह क्रॉस बनाता है, कॉपर का या ब्रास का। तो ये सारे क्रॉस मैंने उसमें भी मेंशन किया हुआ है। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसका वीक सिग्नल किस तरह होता है। जब आपको जो भी मेटल ज़मीन के अंदर मिलता है तो उसकी सिग्नल किस तरह होता है, वीक सिग्नल क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल किस तरह होता है, कंफर्म करने के लिए आपने खुदाई किस पॉइंट पर किस जगह पर आपने करवाना है। तो ये आपको समझाना था। चारों तरफ से आपने सर्च करना है, ये एक अहम और ख़ास बात होता है इसके लिए कि आपने जब मेटल को डिटेक्ट कर दिया है, फिर उस पॉइंट पर जाके उसको टारगेट को कंफर्म करना है कि आया इस पॉइंट पर कौन सा मेटल मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर उस जगह पर कॉपर है, अगर कॉपर जो उसकी तादाद है वो कम है, तो फिर आपने उस टारगेट को छोड़ देना है। ठीक है, उसको किस तरह आपको पहचान होगा, उसको आपको पहचान इस तरह होगा कि उसकी सेकंड के हिसाब से 20-25 सेकंड तक अगर रह गया क्रॉस, तो फिर ये टारगेट आपका कंफर्म है, मतलब उसकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब अच्छी टारगेट। जी दोस्तों, जैसा कि मैं डाउजिंग रॉड बनाता हूँ, उसका जो हैंडल का साइज़ है, बाज़ लोगों का हैंडल का साइज़ कभी पता नहीं होता। अगर साइज़ का आपने गलत बनाया है, मतलब गलत साइज़ हैंडल पकड़ा हुआ है, मतलब उसकी साइज़ भी गलत है, तो फिर भी उस पर असर पड़ेगा इस्तेमाल करने में, फिर आपको परेशानी होगा। अच्छा, अगर उसकी जो रॉड है उसकी लंबाई उसमें ज़्यादा या कम
या मोटाई जो राड है उसकी मोटाई या कम ज़्यादा हुआ तो भी उसका पर काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, उसमें जो है अक्सर औक़ात जो है ना काफ़ी लोग जो ख़ासकर जो इंडियन के लोग हैं या इस तरह और कंट्रीज़ के भी है कि वो हैंडल को नहीं समझते कि वो किस तरह उसका हैंडल को जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए या नॉर्मल कितना साइज़ होना चाहिए, उनको वो भी नहीं पता। डाउजिंग राड में कई किस्में होती है। हमारे पास जो डाउजिंग राड है वो एडवांस डबल फार्मूला डाउजिंग राड है। सादा डाउजिंग राड और फार्मूले वाला डाउजिंग राड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बाज़ लोग बनाते हैं डाउजिंग राड, वो मेटल को डिटेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी को बाज़ चीज़ों को इस तरह चीज़ें जो होती है दीवार वग़ैरह पत्थरों को वो डिटेक्ट करते हैं। जो नॉर्मल डाउजिंग राड होता है वो हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। हार्मोन, हर इंसान का अपना अपना हार्मोन्स होता है, उसके थ्रू वो चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन हर इंसान का इस्तेमाल करने का तरीका भी सही होता है। हार्मोन्स के जब आप मतलब कोई फार्मूला कोई चीज़ इसके साथ नहीं है और नॉर्मल आप डाउजिंग राड बनाते हैं, अगर वो मतलब उसको बनाने का गुर जानते हो तो फिर ठीक है। अगर नहीं जानते तो फिर वो भी नहीं जानते कि हार्मोन किस तरह के उसके ऊपर किस तरह अप्लाई होता है, किस तरह काम करता है। फिर हम जब उसके साथ हम फार्मूला ऐड करते हैं तो वो फिर सिर्फ मेटल को डिटेक्ट करता है, और कौन सा मेटल जो हाई फ्रिक्वेंसी में आता है उसमें जो है सबसे पहले गोल्ड, फिर चांदी, इस तरह तांबा, पीतल, इस तरह मेटल को वो डिटेक्ट करते हैं फार्मूले वाला डाउजिंग राड। जो सादा डाउजिंग राड होता है वो हर इंसान का अपना अपना हार्मोन्स होता है, उस हिसाब से फिर वो चीज़ों को डिटेक्ट करता है। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा फोकस जो है ना पत्थरों पर या पानी को डिटेक्ट करते हैं। जब फार्मूले वाला डाउजिंग राड होता है